मुंबई का हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहने वाला लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन, लेकिन आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने स्टेशन के बाहर आसपास के इलाकों को खाली करा दिया था और नाकाबंदी कर दी गई थी। स्टेशन के पास एक चाइनीज रेस्टोरेंट खुला था। उस रेस्टोरेंट को पुलिस चारों तरफ से घेर कर खड़ी थी, जहां एक गंजे आदमी ने 16-17 साल की एक स्कूल गर्ल को हॉस्टेज बना लिया था। उस गुंडे ने लड़की के गले पर एक धारदार चाकू रखा था। वो लड़की घबराई हुई थी, डर की वजह से वो कांप रही थी। वो गुंडा बार बार पुलिस को धमका रहा था और पीछे हटने के लिए कह रहा था ताकि वो वहां से भाग सके। लड़की डर से रोने लगी थी। वहां खड़े एक सब इंस्पेक्टर ने गुंडे को रोकते हुए कहा, लल्लान, अभी भी वक्त है तेरे पास, उस लड़की को छोड़ दे और खुद को सरेंडर कर दे। पुलिस भी डरी हुई थी कि कहीं वो गुंडा उस लड़की को सच में ना मार दे। लेकिन उस रेस्टोरेंट में उस गुंडे के अलावा एक आदमी और था। वो धीरे धीरे गर्मा गर्म नूडल्स खा रहा था, मानो वहां क्या हो रहा है उससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अगले ही पल बड़ी तेजी से एक पुलिस जीप वहां आकर रुकी। उसमें से लेडी इंस्पेक्टर सुनीता सिंह निकली। उसे देख सभी पुलिस वाले उसे सल्यूट करने लगे, लेकिन वो सीधे लल्लन से कुछ दूरी पर जाकर रुकी और उसे धमकाते हुए बोली, लल्लन, चाहे तो कितने भी पैतरे आजमा ले, लेकिन आज बचकर नहीं जा पाएगा। कहते वक्त सुनीता सिंह की नजर वहां आराम से नूडल्स खा रहे उस आदमी पर पड़ी और कहा, ये कौन है? इंस्पेक्टर ने बोला, ये इसके साथ मिला हुआ लगता है। सुनीता उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक लल्लन की चाकू पर पकड़ और भी मजबूत हो गई। वो चिल्लाकर बोला, सुनीता सिंह, जरा से भी चालाकी मत दिखाना। मैं तुझसे डरने वाला नहीं, और मेरे बारे में सोचने से पहले इस लड़की के बारे में तो सोच लो। यह लड़की मर गई ना तो वर्दी उतर जाएगी। वो तो वक्त ही बताएगा। सुनीता ने गन निकालकर सीधे उस पर तान दिया और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। एक कदम भी आगे मत बढ़ना, मैं डरने वाला नहीं। चिल्लाते हुए लल्लन ने चाकू लड़की के गले में हल्का सा धंसा दिया। लड़की करा उठी, उसके गले से ब्लड निकलने लगा था। सुनीता घबराकर वहीं रुक गई और बोली, नहीं लल्लन, रुक जा। सुनीता को बेबस देख लल्लन लड़की को पकड़कर वहां से जाने की कोशिश करने लगा। उस लड़की की बिलखती हुई धीरे सी आवाज आई, प्लीज 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 हेल्प मी। लल्लन के चतुराई के आगे सुनीता और उसकी टीम लाचार दिख रही थी। तभी वहां बैठे उस हैंडसम से आदमी ने लल्लन की तरफ देखते हुए कहा, मजा नहीं आ रहा यार, दम नहीं है नूडल्स में। उसकी आवाज सुन लल्लन का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। सुनीता इसका फायदा उठाकर तेजी से उस लड़की को छुड़ाने के लिए उसकी तरफ भागी। सुनीता सिंह को अपनी तरफ आता देख लल्लन उस लड़की को मारने वाला था कि तभी उस आदमी ने अपने हाथ में रखे फोर्क को बूमरैंग की तरफ फेंका और फोर्क सीधा जाकर लल्लन के हाथ से टकराया और उसके हाथ से चाकू गिर गया। उसके इस एक्शन को देख सुनीता के साथ साथ सभी पुलिस वाले एक पल के लिए हैरत में आ गए। लल्लन चाकू दोबारा उठाने वाला ही था कि उस आदमी ने गर्मा गर्म नूडल्स उसके गंजे सर पर फेंक दिया। लल्लन जलन से चीख उठा। लड़की उसके हाथ से छूट गई और सुनीता के इशारे से पीछे हट गई। तब तक आदमी ने वो फोर्क उठाकर गुंडे की गर्दन पर लगा दिया। लल्लन छटपटाते हुए अपने गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हिलना मत, वरना गले से खून सूप बनकर बहने लगेगा। उस आदमी ने उसे पुलिस को सौंप दिया। स्कूल गर्ल को सुनीता ने वहां से सेफली भेजने का अरेंजमेंट भी कर दिया था। उस लड़की ने दूर से उस आदमी को थैंक्स कहा। उस आदमी ने भी उसे कूल अंदाज में कहा, ऑल द बेस्ट कहते हुए अंगूठा दिखाया और अपना बैकपैक उठाकर चुपचाप वहां से जाने लगा। इंस्पेक्टर सुनीता सिंह ने उसे पीछे से आवाज दी, ए हेलो बैकपैकर, स्टॉप। उस आदमी के चेहरे पर एरोगेंट सी स्माइल आ गई। उसने बिंदास अंदाज में कहा, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए मैडम, सो थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर सुनीता ने सख्ती दिखाते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उस आदमी ने कहा, समर प्रताप। यहां किस लिए आए थे? इंस्पेक्टर के इस क्वेश्चन पर समर के चेहरे पर मजाकिया स्माइल आ गई और वो बोला, मुंबई में नूडल्स खाना क्राइम है क्या? नहीं, क्राइम तो नहीं, लेकिन हाथ में चाकू लिए हुए खतरनाक गुंडे के पास आराम से बैठकर नूडल्स खाने वाला कोई कॉमन मैन तो नहीं हो सकता। चुपचाप गाड़ी में बैठो, पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर ने अपनी जीप की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं आज ही मुंबई आया हूं और आज मेरा इरादा पुलिस स्टेशन जाने का तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम फिर कभी मिलते हैं। अपने सरफिरे अंदाज में बोल समर प्रताप सुनीता को बाय का इशारा करके जाने लगा। तुम कहीं नहीं जा सकते, वरना। सुनीता ने समर पर बंदूक तान दी थी। समर ने उस पर तरस भरी नजर से देखा और बोला,
अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मना कैसे कर सकता हूं। चलो चलते हैं। वो गाड़ी में जाकर बैठ गया। सुनीता उसके बगल में बैठ गई। बीच रास्ते में सुनीता ने समर से बुलंद आवाज में पूछा, लल्लन को कब से जानते हो? लल्लन? कौन लल्लन? समर ने कहा। सुनीता उसकी हरकतों से चिढ़ रही थी। वो बोली, तुम बेवकूफ तो नहीं दिखते, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसी भूल सपने में भी मत करना। अब साफ साफ बताओ, उस गुंडे को कब से जानते हो? समर ने बिल्कुल अनजान बनते हुए जवाब दिया, अच्छा वो, मैं उसे नहीं जानता। तो खुद को तो जान